हेलो एवरीवन, सो टुडे विल स्टार्ट अवर न्यू क्वेश्चन रुडोल्फ एंड द क्रिसमस ट्री। सो एक क्वेश्चन हमारा कोड फोर्थ से अराउंड 883 का है, डी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को समझते हैं एक बार। सो क्वेश्चन का स्टेट कर रहा है दैट रुडोल्फ had drew a beautiful Christmas tree and decided to print the picture. Okay, so मैं सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड बताता हूँ। ये एक ट्री का स्ट्रक्चर है जिसमें देर वुड बी n नंबर ऑफ trees over there, and D would be the base of the tree and H would be the height of the tree, and ये सारे के सारे ट्रीज आइडेंटिकल होंगे और सेम वाई पोजीशन पे अलाइंड होंगे। ठीक है, एंड इवेंचुअली रुडोल्फ को इस टोटल ट्री का एरिया निकालना है। ओके, सो क्वेश्चन इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। सो सपोज ये हमारा ट्री है। ओके, इसका ये डी मीन्स इसका ये बेस है एंड एच इज़ द हाइट ऑफ द ट्री, एंड हमें देन इस पूरे ट्री का हमें एरिया निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। सो अप्रोच क्या हो सकती है हमारी? अप्रोच हो सकती है कि हमारा, क्योंकि सपोज हमारे कोई भी वन ट्राइंगल का एरिया वन कितना है? ए। ठीक है, एंड वी हैव टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस 4, सो आवर टोटल एरिया इज 4A। ठीक है, एंड हमारे कुछ ओवरलैप्ड एरियाज भी हैं। ठीक है, सो ओवरलैप्ड और वेस्ट एरिया। ठीक है, ये भी हैं कुछ। सो सपोज ये हैं W एरियाज। ठीक है, सो हमारा आंसर क्या आ सकता है? आंसर इज इक्वल टू टोटल माइनस वेस्ट एरिया। दैट वुड बी आवर फाइनल आंसर। ठीक है, सो हम एरिया निकाल सकते हैं एंड जितने भी नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं उनसे इंटू करके हमारा टोटल नंबर ऑफ एरिया निकल जाएगा। बट फॉर ओवरलैप, जो ये ओवरलैप या वेस्ट एरियाज हैं, हम इनको कैसे कैलकुलेट करेंगे? लेट्स डिस्कस दैट। ठीक है, सो दिस इज आवर ट्री। ठीक है, दिस इज आवर ट्री एंड ये डी हमारा बेस है एंड ये हमारी हाइट है। ठीक है, सो हमें एट द एंड ये हमारी एच पी है एंड ये एच ए है। ओके, एंड ये हमारी डी है एंड ये हमारा डी बी है, नॉट डी बी। इसको मैं न्यू लिखता हूँ। ठीक है, न्यू बेस। ठीक है, हमारे पास हमारे पास अगर हमें ये ट्रायंगल का एरिया मिल जाए, ठीक है, आई मीन अगर ये ट्रायंगल का हमें एरिया मिल जाए, सॉरी नॉट दिस, इस पूरे को लूँगा न्यू बेस। ठीक है, अगर हमें ये ट्रायंगल का एरिया मिल जाए, ठीक है, तो दिस वुड बी अवर वेस्ट एरिया। ओके, और एक एरिया के लिए फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट हमें पता होगी। ठीक है, वी हैव टू जस्ट, बिकॉज हमें ये पॉइंट्स पता है, ये पॉइंट्स पता है, ये पॉइंट्स पता है और ये पॉइंट्स पता है, तो इससे हमारी हाइट निकल जाएगी। बट हमें बेस नहीं पता। बेस कुड बी एनीथिंग। ओके, सो फॉर बेस वी हैव टू कैलकुलेट इट। सो हमने स्कूल टाइम में पढ़ा है दैट दिस एंगल वुड बी इक्वल टू दिस एंगल बिकॉज दिस इज आइसोलेसिस ट्रायंगल। ठीक है, एंड tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, सो इस प्रॉपर्टीज को एक बार यूज करते हैं इधर। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू फॉर बिग ट्रायंगल, ओके, perpendicular upon base. Okay, and because the angle is same, so this is equal to hb by nu b. Okay, then what we can get? Nu b is equal to hb into d upon ha. This is our new base. Now we can also get the area of waste.
that is half into base, that is h b into d by h a into height, height is h b. ठीक है, तो सिंपली हमारा क्या आ गया, हाफ इंटू एच बी का होल स्क्वायर इंटू डी बाई एच ए. दिस इज अवर एरिया ऑफ वेस्ट. ठीक है, नाउ वी हैव द एरिया ऑफ वेस्ट and we also have the total area. How the total area would be calculated? The area would be half into, we are already given the base and we are already given the height. Okay, so simply using this formula and by iteration we can easily find this solution. So for, let's see the code also. We are just taking the heights. Okay, I am just giving the sum of h for more clear view. You can also leave that point also. Okay, here I have this function is for this specific function is for calculating the total area, and this is for calculating the waste area. Okay, so one by one I am traversing the array, and if I get that at some point two triangles are overlapping using this condition, I'll just calculate the total area. This is by default, and I'll just calculate the height of small triangle, and I'll calculate the waste area of that one. Okay, and if I do not get that no two triangles are overlapping, I'm just simply calculating the total area, and eventually at the end what I'm doing is I'm giving the answer of total minus waste, and this will be our final answer. Okay, so this question is very straightforward. We need some mathematical calculation for this question. Yeah, thank you guys. Hope you like this video. Jai Shri Ram.